जय माँ ललितांबिका, जय गुरुदेव। मैं आप लोगों के हृदय में बैठी माँ ललितांबिका को प्रणाम करती हूँ और अपने सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन करती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ कि ललिता त्रिशती के जो नाम हैं, ये जो पंचदशाक्षरी, इसके अक्षरों पर ये नाम बने हैं, तो इन नामों को मैं सही रूप में और सरल रूप में भावों के साथ आपको समझा पाऊँ, ऐसा माँ भगवती कृपा करें। सिंधूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अंबिकाम्। आज हम लोग 20 से लेकर के 23 श्लोक करने वाले हैं और ये ह जो अक्षर है ये उससे शुरू होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क और ह, इससे जो नाम शुरू होते हैं वो साक्षात कामेश्वर भगवान शिव जी के द्वारा दिए गए ये नाम है। तो अब नाम शुरू होते हैं हकार रूपा, हकार रूपा हलधृत पूजिता हरिणेक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरि ब्रह्मेंद्र वंदिता। पहला नाम है हकार रूपा। ह से मैंने आपसे कह दिया था, जितना भी चीज़ आपको ह से लगे सब हकार रूपा, यानी ह से जो भी नाम है वो सब। तो ह से हरि, ह से हर, ह से हरप्रिया, ह से हरिप्रिया। तो ये सारे नाम हो गए ह से। तो हकार रूपा शिव के रूप में भी यही है, शिव की शक्ति भी यही है। हर रूपा हरिप्रिया हरप्रिया, अलग अलग मैंने नाम आपको दे दिया ना। तो जितना ह से, अच्छा वैसे तो फिर और दूसरा ह से यानी साक्षात शिव। ह से यानी आकाश तत्व। तो आकाश जितना फैला हुआ तत्व, ठीक है ना। तो इसके पहले एक नाम आया था रीम, देवी का मंत्र है, उसके पहले वाले वीडियो में रीम समझाया गया। तो रीम में मैंने आपसे कहा था ह र ई और नाद बिंदु। तो ह जो है वो आकाश और ह जो है वो शिव। कहने का अर्थ है कि माँ का जो विस्तार है वो आकाश के जैसे है। आकाश सर्वत्र है, हम आकाश के अंदर बैठे हैं ना, मेरे आजू बाजू सब आकाश ही तो है। ये पूरा पृथ्वी आकाश के अंदर है। आकाश को ना पकड़ा जा सकता है ना देखा जा सकता है, लेकिन आकाश के बिना कुछ है नहीं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ईथर। मैं आपसे बोल रही हूँ तो ये बोला जो जा रहा है, मैं अपने घर में बैठे बोल रही हूँ, लेकिन जा पूरे विश्व में रहा है। कैसे जा रहा है? आप कहेंगे इंटरनेट से जा रहा है, लेकिन वो इंटरनेट किससे जा रहा है? वो इंटरनेट ईथरनेट केबल से जा रहा है। वो ईथरनेट जो होता है ना, ईथर, वो ईथर ही आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व जो है वो शब्दों को लेकर के जाता है। आकाश तत्व ही शब्द पहले आकाश तत्व से ट्रैवल करते हैं। तो हकार रूपा यहाँ से शुरू हुआ ना, तो ह यानी वो आकाश रूपिणी, उसी से सब ज्ञान चल रहा है। वाणी के रूप में ज्ञान चल रहा है। वो वाणी नहीं है फिर भी ज्ञान है। आपने अगर आप ये वीडियो बंद भी कर दें तो भी ये जो ज्ञान अभी दे दिया वो ज्ञान तो है ना आकाश में। जो कोई भी कभी भी ट्यून करेगा मिल जाएगा। आज ये ज्ञान जो है ये साक्षात कामेश्वर कामेश्वरी का दिया हुआ ज्ञान है, हयग्रीव जी को और हयग्रीव जी के द्वारा अगस्त्य मुनि को। आज इस युग में हम लोग ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? ज्ञान है ना आकाश में उस युग से। तो जो आकाश रूपिणी है, जो चिन्मय रूपिणी है, जो आकाश की तरह हमेशा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन ये तत्व रहेगा, आकाश का बीज स्वरूप। तो हकार रूपिणी जो ज्ञान के स्वरूप में है वो हकार रूपिणी ऐसी जो देवी है। ह यानी आकाश, आकाश यानी ब्रह्म, खम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म स्वरूपिणी है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो सत्य स्वरूपिणी है, जो ज्ञान स्वरूपिणी है, जो ब्रह्म स्वरूपिणी है, जो अनंत ब्रह्म स्वरूपिणी है, जो अनंत आकाश की तरह ब्रह्म स्वरूपिणी है, ऐसी जो देवी है
उसको नमस्कार है। अब दूसरा नाम है हलधृत पूजितायै नमः। हलधर, हलधर कौन है पता है आपको? जो हल धारण करते हैं, कौन? बलभद्र, बलराम जी, कृष्ण के भाई, भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी हलधर, उनको क्या कहा जाता है? हलधर। तो क्या पर कहते हैं? हलधृत पूजिताय नमः। हल लिए रहते हैं, हल से क्या करते हैं? धरती को खोदते हैं ना। तो जो धरती को खोदे, धरती को उपजाऊ बनाया, भगवान श्री कृष्ण आए थे तो पूरा उन्होंने एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, कृषि उद्योग और नगर को कैसे बसाते हैं, ये पूरा सिस्टम भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने करके बताया। कृषि उद्योग हल से खोद खोद के हल से खींच करके यमुना को लेके आए और बलराम जी एक लीला में। तो वो जो इनकी पूजा करते हैं, आप लोग जगन्नाथपुरी जाओ तो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी बीच में बैठी है ना। वो सुभद्रा जी जो है ना, वो देवी का स्वरूप है, माया है, योग माया है। हमने पहले भी कहा था ह्रीम मंत्र से उनकी पूजा होती है, वो योग माया है। तो वो बलभद्र द्वारा पूजिता। और उनका एक स्वरूप है विमला, जो जगन्नाथपुरी में है। वो कौन है? देवी जी है हमारी, ह्रीम। तो बलभद्र यानी हलधृत पूजिता, बलभद्र, बलराम जी, बलदाऊ भैया जिनकी पूजा करते हैं, ऐसी जो माता है इनको नमस्कार है। और तीसरा नाम है हरिणेक्षणा, जिनकी नेत्र बड़े हिरण के जैसे हैं। हिरण यानी बड़े चंचल हैं। आपको पता है लक्ष्मी को कहते हैं चंचला, कहते हैं कि नहीं? एक जगह टिकती नहीं। लक्ष्मी किसका स्वरूप है? देवी का स्वरूप है। तो इनकी नेत्र है ना, नेत्र वो ऐसे चंचल हैं, वो बिल्कुल लक्ष्मी की जैसे। और यहीं खुद लक्ष्मी का स्वरूप। और चंचल क्यों है? एक जगह टिकी क्यों नहीं रहती हैं? अब क्या करेंगी? ये माँ है, इतने बच्चे इनको बुलाते रहते हैं, माँ मेरी आवाज़ सुनो, माँ मेरी आवाज़ सुनो, माँ मेरी प्रार्थना सुनो, माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो, माँ मैं ये तकलीफ में हूँ, माँ 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 माँ। हर जगह से इनके कान में माँ 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 जाता रहता है। तो एक तरफ इस बच्चे को देखते तो फिर उस बच्चे को, फिर उस बच्चे को, फिर उस बच्चे को, फिर इस बच्चे को, करोड़ों करोड़ों तो बच्चे हैं, सबको देख रही है। अच्छा, ये तो खाली इंसान हुए जो माँ माँ मामा कहते हैं, बेचारे जानवर भी तो इन्हीं को देखते हैं। तो इनकी एक नेत्र के एक जगह पे नेत्र कैसे टिक सकती है? इनके सैकड़ों नेत्र हैं और सभी के सभी नेत्र चंचल हैं, क्योंकि सभी नेत्रों से ये सबको निहारती हैं और उन नेत्रों से ये करुणा बरसाती हैं। तो ये नेत्र चंचल इसलिए भी हैं कि इसमें करुणा की तरंगें निकलती हैं। तो ऐसी जो करुणामयी तरंगों वाली जो माँ है, हिरणी की जैसे जिनकी आँखें हैं, ऐसी माँ को प्रणाम है। हरिणेक्षणा। और कहते हैं हर प्रिया, हर यानी शिव जी, शिव जी को बहुत प्रिय है ये माँ बाबा है। हर आराध्या, शिव जी भी इनकी पूजा करते हैं हमेशा। अगर ना करें तो शिव जी क्या, शिव जैसे देखो रीम मंत्र होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था पहले वाले में, हर ई म। तो ह से तो हर, ठीक है, र से अग्नि तत्व, या र से आप राम जी ले लो, र से राघव ले लो, ठीक। तो या ह से आप हरि ले लो, र से राधा ले लो, ठीक है, जो भी लेना है मैंने बता दिया। हर रीम इस एक मंत्र में कई अर्थ निकलेंगे, पर अभी के लिए मैं इसलिए बता रही थी ह र और ई, जहां पर ई आ जाता है ना, वो ई यानी शक्ति होता है। तो अब शिव जी का मंत्र ले लो, शिव जी का नाम ले लो, तो श, शिव को कैसे लिखेंगे? श ई की मात्रा व लिखेंगे ना, तो श ई की मात्रा व। अगर आप ई की मात्रा निकाल दो तो क्या बचा फिर? श ई की मात्रा गुल, तो श और व, तो क्या बन गया? शव। ई की मात्रा निकाला तो क्या बन गया? वही शिव क्या बन जाएगा? शव। वो ई की मात्रा क्या है? वही तो शक्ति है। अगर शक्ति है तो शिव है, और अगर शक्ति नहीं है तो शव है। तो हराराध्या, तो भगवान शिव भी इनकी पूजा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की शक्ति भी यही है। इतना ही नहीं, हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, हरि भी इन्हीं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी भी इन्हीं की पूजा करते हैं। त्रिपुरा रस से पढ़ोगे तो त्रिपुरा रस में जब तीनों आते हैं, ब्रह्मा जी हैं, प्रकट होते हैं, इन्हीं के गर्भ से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, विष्णु जी प्रकट होते हैं, रुद्र जी प्रकट होते हैं। फिर उनको सृष्टि सृजन का
पालन का और संहार का काम दिया जाता है। बेचारे करते रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद है ना ठंडे पड़ जाते हैं। तो माँ प्रकट होती है, क्या हो गया, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो ठीक से। तो सब बोलते हैं मैया थक गए हम, आनंद नहीं आ रहा है हमें कुछ भी। तो मैया बोलते ठीक है, तुमको आनंद नहीं आ रहा है, तो मैया खुद ही 3 रुपये में बदल जाती है, 3 और रूप बना देती है। अब एक है लक्ष्मी जी, एक है सरस्वती जी और एक है गौरी। कहती है ये तीनों तुम्हारी शक्तियाँ हैं, अब ले जाओ, इनके हाथ रहो, ये तुमको आनंद भी प्रदान करेंगी। ये मेरी ही आनंद प्रदात्री शक्ति हैं, ये तीनों आह्लादनी शक्तियाँ हैं, यही तुम्हें आनंद प्रदान करेंगी, इसलिए इनके साथ मिलकर के पूरा तुम सृजन करो। तो ये सृष्टि बनाने के लिए भी, सृष्टि का संहार करते समय भी, सृष्टि का पालन करते समय भी, तीनों रूप में जो देवी प्रकट होती हैं उनको कहा गया त्रिपुरा, वही हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी, और उनकी सेवा करते हैं हरि ब्रह्मेंद्र, हरि ब्रह्मा इंद्र, सभी इन्हीं की सेवा करते हैं। तो ऐसी जो देवी हैं उनको नमस्कार है। आगे का नाम है हयारूढ़ा सेवितांग्रीर हयमेध समर्चिता हर्यक्ष वाहना हंस वाहना हतदानवा। हयारूढ़ा सेवितांग्री, आंग्री यानी पद, हयारूढ़ा सेविता, जो हयारूढ़ जो घोड़ों पर रहते हैं उनके द्वारा जो सेवित है, ऐसी जो हयारूढ़ा। अब इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। हयारूढ़ा यानी घोड़ों पर, जो घोड़ों के ऊपर जो सवार हैं और उनके द्वारा जो सेवित, जिनके चरण कमल हैं, ऐसी माँ को नमस्कार है। तो हयारूढ़ा के तो बहुत अर्थ है। घोड़े पे कौन सवार होते हैं? पहला नाम आता है अरे सैनिक लोग सवार होते हैं, अरे राजा लोग सवार होते हैं। हाँ भाई, जितने राजा लोग हैं ना, राजाधिराज, उनको अगर अपना राजाधिराज बनाए रखना है ना, राजाधिराज आधिपत्य बनाए रखना है, तो किसकी पूजा करेंगे? ललिता त्रिपुर सुंदरी। भोग और मोक्ष देने में ये समर्थ है, ये महाराग्नी है। तो जो ऐसे लोग हैं उनके द्वारा जो पूजनीय है वो हयारूढ़ा सेवितांग्री। इनकी सेना में भी अश्वारूढ़ा, ऐसी देवियां हैं जिनका नाम है अश्वारूढ़ा। अश्वारूढ़ा की सेना है पूरी की पूरी, जिनके साथ घोड़े रहते हैं। तो ऐसा एक अर्थ ये निकलता है। और एक अर्थ ये निकलता है, अश्व यानी ये घोड़े, घोड़े यानी हमारी इंद्रियां। आप देखते हो ना, जब भगवत गीता जब पढ़ाते हैं तो उसमें चित्र होता है, श्री कृष्ण ने 5 घोड़े पकड़े हैं, 5 घोड़े के लगाम पकड़े हैं। कहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तेरे इंद्रियों का लगाम मेरे हाथ में है, तेरा मन भी मेरे हाथ में है। अब तू मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। अगर तू मेरे हिसाब से चला तो तू सही चला, नहीं तो तू गड़बड़ कर देगा। तो घोड़े का लगाम, घोड़ा यानी इंद्रियां, तो इंद्रियों का जो लगाम पकड़े हो, ठीक है। तो ऐसे जो साधक जिन्होंने अपने इंद्रियों को ऐसे पकड़ करके रखा है और माँ के हाथ में दे दिया है, माँ ये इंद्री के लगाम तुम पकड़ो। हम तो चंचल बच्चे ही हैं, आप चंचल हो जाएंगे चल जाएगा, हम चंचल होते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। तो हे माँ, ये हमारी सारी इंद्रियां हैं और ये हमारा जो बुद्धि है, ये हमारा रथी है, ठीक है, ये हमारा मन रथी है। तो ये इंद्रियां और ये मन रूपी रथी, ये सब उठा करके हम आपके चरणों में डाल देते हैं। हे माता रानी, अब आप संभालिए, हम आपके हैं। तो हयारूढ़ा सेवितांग्री, हयारूढ़ा मतलब वो साधक जिन्होंने अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू पा करके अपनी आत्मा को, जो रथी है इस शरीर का, अपनी आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया हो। ऐसे भक्तों पर माँ बड़ी प्रसन्न होती है। हयमेध समार्चिता, हयमेध, हय यानी अश्व घोड़े, मेध यानी अश्वमेध यज्ञ। जो लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं उनसे जो प्रसन्न होती है। अब ये मत समझना अश्वमेध यज्ञ यानी पशु की बलि ना, ये सात्विक देवी है ललिता त्रिपुर सुंदरी। मैंने आपको पहले समझा दिया। अब आज आप अश्वमेध का एक अलग अर्थ समझेंगे। अश्व यानी आपकी इंद्रियां, मेध यानी आपका ये बुद्धि, मेधा मेधावी, मेध मेधा मेधावी, सुना ना। तो ये जो बुद्धि और जो इंद्रियां, इनको जो यज्ञ की तरह इनके साथ जो यज्ञ करता है, इनके साथ जो यजन करता है, तो उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ।
कि जिसने अपने मन रूपी घोड़े को, अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों को यज्ञ करके, यजन करके माँ के पास समर्पित कर दिया, वो हो गया अश्वमेधी। एक और अर्थ होता है अमेध्य का अर्थ होता है इम्प्योर, मतलब जो कि अशुद्ध है। तो जब हम पूजा करें माँ को तो हमको सब कुछ शुद्ध देना है। तो जब पूजा करते हैं तो सारी वस्तुओं, तो भारी वस्तु तो शुद्ध होनी है, हमारी इंद्रियां भी शुद्ध होनी चाहिए, हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। तो हमारी इंद्रियां और मन कैसे शुद्ध होंगे? तो कहते हैं अपने सांसों को सही तरीके से लेकर के जाओ। ये सांस ही अग्नि है, ये प्राण को, ये पंच प्राण जो अग्नि को, अंदर की अग्नि को, तपस्या की अग्नि को जो भड़काते हैं, इन पंच प्राणों को तुम शुद्ध कर दो। तो जो प्राणायाम के द्वारा अपने पंच प्राणों की शुद्धि करता है और उन पंच प्राणों को जाकर के माता के चरणों में समर्पित करता है, उसको कहा गया अश्वमेध यज्ञ। समझ आई बात? तपस्या करना वो यज्ञ है, माँ के नाम को लेना वो यज्ञ है, अपनी इंद्रियों को, घोड़े रूपी इंद्रियों को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना वो यज्ञ है। इन घोड़ों के जो, इंद्रिय रूपी घोड़ों के जो मालिक है, रथी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब मिलाकर के एक आत्मा, इनको जो पवित्र बना करके जब देवी को समर्पित करते हैं तो उसको कहते हैं हयमेध समर्चिता। इस प्रकार से अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रिय से जो अर्चना करते हैं हम ना, उसको कहते हैं हयमेध समर्चिता। यह है अश्वमेध का असली अर्थ। अब नाम आता है हर्यक्ष वाहना। हर्यक्ष, हर्यक्ष हरि, ब्रह्मा और इंद्र, इनके द्वारा जो वंदित है उनको कहते हैं हर्यक्ष वाहना। और एक अर्थ आता है इसका हर्यक्ष यानी कि सिंह, और उनके ऊपर जो सिंहारूढ़ होती है वो होते हैं हर्यक्ष वाहना। एक अर्थ ये हो गया। और हर्यक्ष नाम का एक इनका भक्त भी था, और उसने माँ त्रिपुरा में इनकी कथा आती है हर्यक्ष की। उसने माँ भगवती की प्रार्थना करी थी, और माँ भगवती, उनको एक श्राप लगा था नारद जी की वजह से, और उस श्राप के शमन के लिए उन्होंने माँ भगवती की पूजा करी थी। तो हर्यक्ष जो है उनके सामने माँ भगवती प्रकट हुई थी, और सावित्री के रूप में उनकी बेटी बन करके प्रकट हुई थी, और इनका विवाह सावित्री का फिर ब्रह्मा जी से हुआ। और यही सावित्री जो है वो गायत्री के रूप में और वर्णमाला के रूप में विराजमान हुई है। और यही हर्यक्ष जो है ये नंद गोप बन करके ये कृष्ण अवतार में प्रकट हुए थे, यशोदा और नंद के नंद गोप। तो उनके द्वारा, तो उनकी जो कहते हैं उनके ऊपर जो आरूढ़, ऐसी जो उनके मन रूपी ऐसे जो साधक हैं उनके ऊपर जो आरूढ़ है, ऐसे जो देवी हैं उनको नमस्कार है। फिर है हंस वाहना। हंस, जो हंस के ऊपर बैठी होती है। अब हंस क्या? ऐसे विवेकी भक्त जो संसार रूपी जल और आध्यात्मिक जो दूध है उसको वो अलग अलग कर सकते हैं। हंस के अंदर एक गुण होता है, जल को, नीर को क्षीर से अलग कर देता है, जल और दूध को अलग कर सकता है। तो जल यानी संसार रूपी गंदा जल, और उसमें यदि दूध मिक्स हो गया तो दूध यानी आध्यात्म वाला दूध, शुद्ध सफ़ेद। तो जो इन दोनों को अलग कर ले उसको कहा गया हंस। इसीलिए हंस होते हैं, राजहंस होते हैं, परमहंस होते हैं। संतों की श्रेणी में होते हैं ना, परमहंस, योगानंद, रामकृष्ण परमहंस। ये लोग संसार में ही रहे, इस संसार रूपी जल में ही रहे। ये जल गंदा है लेकिन इनके चित्त कभी गंदे नहीं हुए, और इस अशुद्ध संसार में भी शुद्ध चीज़ों को ही उन्होंने ग्रहण किया और शुद्ध चीज़ें ही दूसरों को दी। शुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप में जो रहते हैं, ऐसे जो परमहंस के श्रेणी के लोग होते हैं उनको कहा गया, उनके ऊपर देवी रहती है हमेशा। तो कहा गया कि हंस वाहनाय नमः। और एक हंस में वाहन करने वाली कौन है? सरस्वती जी। तो सरस्वती के रूप में जो रहती हैं उनको कहा गया हंस वाहनाय नमः। फिर आ गया हत दानवा, दानवों को जो मार देती है। अब 22वां श्लोक, हत्यादि पाप शमनी हरिदश्वादि सेविता हस्ति कुंभोत्तुंग कुचा हस्तिकृति प्रियांगना
हत्यादि पाप शमनी, यदि कभी गलती से किसी से कोई हत्या वगैरह हो गया हो, होता ही हमसे, हम मारना नहीं चाहते, फिर भी चलते चलते गाड़ी चला रहे हैं, चलते चलते गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी जानवर का होता है ना रास्ते पे, फिर बहुत गिल्टी फील होती है, अरे दोष, अरे कैसे हो गया, अरे कैसे हो गया, मारना नहीं चाह रहे थे। कभी कभी आप गाड़ी बैकअप करो, नीचे कोई बिल्ली का बच्चा है, मर गया, फिर दुख हो जाता है, मर गया, मेरे से मर गया, गलती हो गई, मारना नहीं चाह रहे थे, मर गया, क्या करोगे। तो इस प्रकार के कभी कभी जो ऐसे हमसे अपराध हो जाते हैं और माँ के सामने हम जाके जब क्षमा मांगते हैं, तो इस प्रकार के यदि पाप लग चुके हैं तो हत्यादि पाप शमन्ये नमः, इस प्रकार के पापों को माँ दूर कर देती है। ऐसी जो देवी हैं इनको नमस्कार है। हत्यादि पाप शमनी, हरिद अश्वादि सेविता, हरि इत्यादि से जिनकी हरिद अश्वादि, हरि जो हरिदश्व यानी हरे रंग के घोड़े के ऊपर जो रहते हैं, वो जिनकी सेवा करते हैं, तो हरे रंग के घोड़े पर रहते हैं इंद्र। तो इंद्र जिसकी सेवा करते हैं, इनकी पत्नी है इंद्राणी। इंद्राणी ने माँ की, त्रिपुरा से पढ़ेंगे तो इंद्राणी ने माँ की खूब साधना करी थी। इंद्राणी की एक बार जान पे बनाई थी, तो उन्होंने खूब माँ की साधना करी, तो उनके प्रार्थना, इंद्राणी की प्रार्थना त्रिपुरा रस में दी गई है, और इंद्र इनकी इतनी पूजा करते हैं। तो ऐसे जो इंद्र जो हरे हरे घोड़े पर रहते हैं, वो देवी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आया हरिद अश्वादि सेविता, हस्ती कुंभो तुंग कुचा, जिनके कुचद्वय हस्ती हाथी के सर जैसे हैं, ऐसे कुचों वाली। हस्तीकृति प्रियांगना, जो शिव जी की प्रिय है। हस्तीकृति प्रियांगना, प्रिया है किसकी? शिव जी की। और लिखा है हस्तीकृति, वो शिव जी की जो कि हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं, ऐसे शिव जी के जो प्रिया हैं उनको नमस्कार है। अब आखिरी श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 23। हरिद्रा कुमकुमा दिग्धा, हर्यश्वाद्यम अर्चिता, हरिकेशा सखी, हादि विद्या हाला मदालसा। हरिद्रा कुमकुमा दिग्धा, जिनको हरिद्रा, हल्दी, कुमकुम इत्यादि से जिनको श्रृंगार किया जाता है, ऐसी जो देवी हैं। हल्दी कुमकुम जो है सौभाग्य देने वाले हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब इनका ध्यान करो, जिनको हल्दी कुमकुम लगाया गया है, और ऐसे स्वरूप का ध्यान करने से सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ऐसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। हर्यश्व आदि अर्चिताय नमः। हर्यश्व यानी इंद्र, हर्यश्व यानी इंद्र, और आदि इंद्र आदियों से जो सेविताएं हैं उनको नमस्कार है। हरिकेश सखी, हरिकेश के बहुत अर्थ आते हैं। एक तो सीधा सीधा अर्थ है भगवान हरि, ठीक है, और जो सभी के इंद्रियों में रहते हैं, हरिकेश एक अर्थ ये आ जाता है। दूसरा है हरि यानी हरि, हरा हरा, ठीक है, और केश यानी ये जो वृक्ष, हरिकेश उनको कहा जाता है वृक्ष। तो सारे वृक्ष की जो सखी है, कहने का अर्थ है मूल प्रकृति है, ये सारे वृक्ष उसकी सखियां हैं। तो ऐसी जो हरिकेश सखी। अच्छा, शिव जी का एक नाम आता है, जब हम लोग रुद्रम पढ़ते तो उसमें आता है नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो। कहने का अर्थ होता है कि शिव जी जो है वो इन वृक्ष के रूप में है, और शिव, ये वृक्ष जो है, वृक्ष के पत्ते जो है, जड़े बड़े जो है, वो हरि, मतलब ये शिव के केश हैं। अब बड़गद के पेड़ को देख लो, तो बड़गद में इतने सारे जो जटा गिरती रहती है, वो सब शिव जी के केश हैं। तो रुद्रम में आता है नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमो नमः। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो हरि हैं, जो वृक्ष के रूप में हर जगह है, उनकी जो सखी है वो हो गई हरिकेश सखा। तो हरिकेश सखी, इनको नमस्कार है। हादि विद्या, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो विद्या, जो मंत्र मिलता है पंचशाक्षरी, तो हादि विद्या, कादि विद्या, सादि विद्या। जो क से मंत्र शुरू होते हैं वो हो गए कादि विद्या, जो ह से मंत्र शुरू होगा वो हो गया आदि विद्या, जो स से मंत्र होता है वो सादी विद्या। हादि विद्या जो है लोपामुद्रा के द्वारा दी गई थी। तो हादि विद्या यानी साक्षात माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। और फिर हो गई हाला मदालसाय नमः। हाला मदालसाय मतलब जिसने
जिसने ऐसा एक वारुणी जैसा कुछ पी लिया है जिसकी वजह से वो मद मद में है, ऐसा एक मद उन्होंने पिया हुआ है जिससे वो अलसियाई सी लगती हैं, यानी कि एक नशा सा रहता है उनके अंदर ऐसा। तो ये जो नशा होता है ना, ये भक्ति का नशा होता है, ये प्रेम का नशा होता है। रामकृष्ण परमहंस को देखो, उनके अंदर भी ये नशा था। जितने भक्त होते हैं उनको उनके अंदर देवी का एक नशा होता है। ये कोई संसारी नशा जैसा नहीं है, देवी का नशा। तो ऐसा जो नशा है, तो मदालसा, हाला मदालसा मतलब उनको बहुत ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ है और वो एकदम मस्ती में रहती हैं। ऐसी जो देवी हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से हमने ह से जितने नाम आए हमने उसको अभी श्रवण कर लिया। अब जो आगे के नाम है वो स से शुरू होंगे, उसको हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। आप लोग भी देवी के नशे में, देवी के भक्ति के नशे में, देवी के प्रेम के नशे में डूबे रहो। उस प्रेम से कभी बाहर मत निकलो। जय माँ, जय माँ ललिताम्बिका।